बंधुओं एवं श्रद्धाशील वाहन, अभी आप हमारी साध्वी जी से, अक्षिता जी महाराज से बड़ा सुंदर गीत सुन रहे थे। इन्होंने गुरु की महिमा गाई। महिमा गाने के साथ एक बात और कही। जमाना अर्थात संसार गुरु की महिमा को समझ नहीं पाता। जमाना क्या जाने, संसार गुरु की महिमा को पहचान नहीं पाता। जो गुरु की कृपाएं बरसती हैं, गुरु जो कहते हैं उसका मूल्यांकन संसार नहीं कर पाता। इसीलिए बहुत से अज्ञानी व्यक्ति संत की अविनय कर देते, और इतना ही नहीं, उन्हें कष्ट भी दे देते। साधु और गुरु ये दो नहीं होते। जो ये साधु हैं वे ही हमारे गुरु हैं। तो साधु को न समझने वाला गुरु की महिमा को नहीं जान सकता। और मैंने अभी कहा, जो नहीं जानते हैं वे अज्ञानी गुरु की, संत की अविनय कर देते। आप सुन रहे थे, मुनि आए। मुनि और साधु पर्यायवाची है। मुनि और साधु अलग अलग नहीं होते। मुनि आए, मुनि पधारे, उन्हें वे यज्ञ करता पहचान नहीं सके। उन्होंने तो देखा, जाना या पहचाना, कह रही आगच्छ से, अरे तू कहाँ से आया है? ऐसा विचित्र रूप, कैसे कपड़े हैं, कैसा शरीर है, तो कहाँ से? अदर्शनीय, तो अदर्शनीय है। जा, चला जा यहां से। थोड़ी सी तुलना करेंगे। राजा जनक ने विद्वानों की सभा बुलाई थी। उसमें
उस समय के बड़े बड़े विद्वान शामिल हुए थे। और बंधुओं, उस सभा की चारों ओर चर्चा थी, बड़े बड़े विद्वान आ रहे हैं, बड़ी ज्ञान की बात सुनने को मिली। अष्टावक्र नाम के एक ऋषि थे। अष्टावक्र ऋषि का शरीर विरूप था। उन्हें अष्टावक्र कहते इसलिए थे कि उनका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा था। हाथ पैर जो 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था, ऐसा शरीर था। पर वे ज्ञानी थे, विद्वान थे। उन्होंने सुना तो उनका भी मन हुआ चले उन विद्वानों की, ज्ञानियों की बात सुने। और यह सोचकर अष्टावक्र उस सभा में आ गए थे। जैसे इस सभा में आए, उपस्थित जनों का ध्यान उधर गया। उनका चलना ही बड़ा ऐसा था, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा शरीर। उसे देख करके उपस्थित सारे विद्वान हंस पड़े। ये कहां से आ गया? ये तो सभा ज्ञानियों और विद्वानों की थी, ये कहां से आ गया? वे कुछ आगे आए, सारे लोग हंस पड़े, व्यंग में हंसे। अष्टावक्र ऋषि ने देखा लोग मुझे देखकर हंस रहे। उन्होंने कुछ सोचा और वापिस हो। राजा जनक, राजा तो थे ही, ज्ञानी थे। उन्होंने कहा ये ठीक नहीं हुआ। कोई सभा में आया और वापिस मुड़ गया, कोई बात है? ठीक है, इनका शरीर ऐसा था, ये व्यक्ति भूल से आया या कुछ सोच कर आया, कैसे आया? उन्होंने सेवक भेजे और कहा जाओ इस व्यक्ति को बुला कर लाओ। उन्हें बुलाया गया, वो आ गए। राजा ने कहा महाराज आओ बैठो। वेश तो ऋषि का था उनके पास। आओ बैठो। नहीं, मैं क्या करूंगा? क्यों, क्या बात है? मैंने सुना था आपने विद्वानों की सभा बुलाई है। तो फिर उन्होंने तब वहां कार्य की दृष्टि से, घृणा से नहीं, कार्य की दृष्टि से कहा यह तो चमड़े को पहचानने वालों की सभा है, विद्वानों की सभा नहीं। विद्वान आत्मा का दर्शन करते हैं। इन्होंने तो इस चमड़े का, इसका दर्शन किया, यहां मेरा क्या काम? बंधुओं, ये उत्तर एक चुनौती से भरा हुआ और ऐतिहासिक उत्तर।
सब हैरान रह गए, सच में हमने इन्हें इसी रूप में देखा, इसी रूप में पहचाना। ये कितने ज्ञानी हैं, इनकी आत्मा को तो हमने पहचाना ही नहीं। बंधुओं ने रोका गया, सिंहासन पर बैठाया गया, उन्हें सुना गया। जब उन्होंने अपने ज्ञान का पिटारा खोला, तब फिर सबने जाना ये क्या। मैं कह रहा था, गुरु की महिमा जमाना क्या जाने, संत की महिमा संसार कहाँ जाने। उन्होंने भी यही देखा, अरे ये साक्षात पिशाच रूप कहां से आ गया। और जब उससे कहा तू चला जाए यहां से, और मुनि ने कुछ ज्ञान की बात कही, भूमि में बीज बोने की बात कही, इसका उत्तर उनके पास था नहीं। क्रोधित होकर उन यज्ञकर्ताओं ने कहा, निकालो इसको यहां से। जो वहां छात्र थे वे दौड़े हुए आए, उनको कसों कोड़ों से, मुक्कों से पीटा, मारा, उन्हें गिरा दिया, उनकी अवहेलना की। जब वे ऐसा कर रहे थे तो वहां भद्रा राजकुमारी जो थी, संयोग से वह आई थी। उसने पहचाना, देखो रे ये तो महामुनि है, हरिकेश बल हैं, और ये इन्होंने क्या कर दिया, इनको मारा। बंधुओं, तभी एक और घटना हुई थी। उनके सेवा में रहने वाले देव ने उन मारने वालों को सजा दे दी, और ये सारे जमीन पर गिर पड़े। उनके मुख से रुधिर वमन होने लगा, उनके हाथ पांव मुड़ गए, ऐसे वो पड़े। तब गुरु की बात राजकुमारी ने इन शब्दों में कही और बताई, गिरी नहीं खण। अरे ये तुमने क्या कर दिया, ऋषि को सताना, मुनि को सताना, ये कैसा है। पहाड़ को नाखूनों से खोदना, किससे भाइयों हो सकता है क्या? पहाड़ को कोई नाखूनों से खोद सकता है? जरा कोशिश करेगा घायल हो जाएगा, और कोशिश करेगा उंगली खो बैठे। गिरिम नहीं खड़ा है, नाखूनों से पर्वत को खोदने के समान है। क्या साधु को सताना, उसकी ऐ भी नहीं करना। अयम दंते खाया है, और लोहे के चने, लोहे की गोलियां, उसको कोई दांतों से चबाना चाहे तो कोई चबा सकता है? लोहे को दांतों से कौन चबा सकता है? दांत खो बैठेगा, दांत तुड़वा बैठेगा। जाए तेयम पाए हणई,
जात तेज, कोई व्यक्ति अग्नि की ज्वालाएं उठ रही हैं और वो ये कहे कि मैं इसे पी कर दिखाता हूं, आग को कोई पीने की कोशिश अगर करेगा जल जाएगा। 3 ये उदाहरण उन्होंने दिए। फिर कहा जे भिक्षुन अवमन्ना है, ये ऐसा प्रयत्न है जो कोशिश करे, जो साधु की गुरु की अविनय करता है, जो इनका फल होगा ना वह इससे बहुत ज्यादा कटु फल साधु और गुरु की अविनय का होगा। जीवन में विनय का बहुत महत्व है। विनयेन बिना का श्री, किसी के जीवन में विनय नम्रता न हो, उसके बिना उस आदमी की क्या शोभा है। थोड़ा सा हरियाणवी भाषा में कहें, कोई आदमी अकड़ में हो, कौन पूछता, रह जाओ अपने अकड़ में। पूछने की बात तभी होगी कि जिसमें नम्रता और विनय होगी। का श्री, बिना विनय के व्यक्ति की शोभा नहीं होती। का शशिना, का निशा शशिना बिना, चंद्रमा के बिना रात की क्या शोभा है। अंधेरी रात, चंद्रमा हो, पूर्णिमा का चंद्रमा हो, क्या सुहाना लगता है। बिना शशि चंद्रमा के अंधेरी रात, जैसे वो अंधेरी रात है, ऐसे ही बिना विनय के व्यक्ति का जीवन है। विनयो वितवो, ये विनय क्या चीज है। देखो थोड़ा समझना, कितनी बड़ी बात करें। विनयो वितवो, ये विनय तप है। एक विनय, एक तप उपवास आदि के रूप में है, इसको भी विनय को तप कहा। विनो भी तवो, तवो भी धम्मो, और ये तप धर्म है। इसके बिना धर्म नहीं है, इसके बिना तप नहीं है। विनय का इतना महत्व है, इसके बिना कुछ नहीं। तुमने मुनि की अविनय करी, बहुत गलत किया। जरा और समझ लो। आसे विसो उगतो महेशी, यूं ही मत समझो कि साधु था, इनका कोई होता तो है नहीं, कोई धमका दो, कोई कुछ कह दो। कौन है इनका। हरियाणा के कवि ने कहा, बिना मैया के बालक हाय माँ करते फिरा करें। कोई धमका दे, कोई मार दे, यूं ही रुड़ते फिरा करें। जिसके माँ बाप ना हो, उन बच्चों को कोई धमका दे, कोई मार दे। साधु के बारे में सोचते, इनका कौन है, इनका क्या है। किसी के होने की जरूरत नहीं, ये स्वयं समर्थ होते हैं। आसे विश्व उगतो महेशी, ये अगर अपनी शक्ति की बात करें ना, तो आशे विष ऐसे भयंकर जहर भी होते हैं कि आदमी को मिटा देंगे। ये ऐसे भी होते हैं, लेकिन साधु ऐसे होते नहीं, करते नहीं। किसी का बुरा क्या सोचना। ये घोर व्रती, घोर पराक्रमी, इनकी बात ऐसी है। अग्निम व पखंड पयंग सेना, दीपक जल रहा हो और पतंगों की, पतंग तो समझ गया,
जो दीपक पर आते, पतंगों की सेना दीपक के ऊपर आक्रमण कर दे। अग्निम व पखंड पयंग सेना, सेना उनकी पूरी की पूरी आक्रमण कर दे, क्या होगा? सारे जल करके स्वाह हो जाएंगे, पूरी सेना भी कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ही साधु को सताने का फल होता है, साधु को सताना नहीं चाहिए। जैसे पतंग सेना का हाल होता है, ऐसे ही साधु को सताने का फल होता है। अगर तुम भला चाहते हो, शीशेण एयम शरणम ओहे, इसके पांव में पड़ जाओ। अगर तुम अपना भला चाहते हो, ये उन पुरोहित और पंडितों को कह रही थी वो, अगर तुम अपना भला चाहते हो तो इनके पांव में गिर जाओ। समा गया सब जनेन तुभ्य, सारे के सारे जितने यहां हो सब के सब आकर के इनके चरणों में गिर जाओ। जय इच्छा जीव्यं व धनंग वा, अगर जीवन चाहते हो तो, जीवन चाहिए तो इनके चरणों में आकर के गिर जाओ। अन्यथा लोगम पिएसो कुबियो दहेजा, ये तुम सबको क्या लोग को जलाकर भस्म कर देंगे। मैंने कहा कि साधु को यूं सोच, इसका तो कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ ही कह दो, कौन है इनका? वो तो स्वयं समर्थ है, स्वयं करने पर आए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन करना क्या, किसी का क्या बुरा चाहना। तुमने जो ऐविने की, ये ऐविने अच्छी नहीं की, तुमने बहुत बुरा किया है। ये लोग सुन रहे थे, उन्हें लगा अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया। भद्रा राजकुमारी ने कहा तुम्हें पता नहीं कितना बड़े त्यागी हैं, कितनी इनकी बात है, तुम्हें मालूम नहीं इनके त्याग की बात। वे लोग इस बात को सुन करके भयभीत हुए। एक तो वो पढ़े और फिर जब बात सुनी भयभीत हुए। रामायण में एक बात कही और वो कही, बिनु भय होगा न प्रीति। ये संसार की कुछ बात ऐसी है, डर के बिना ये मानते नहीं। ये धर्म जगत की बात नहीं, संसार की बात है ये। बिना डर के समझ नहीं आती बात, समझ में तभी आती है जब सामने दिखाई दे कि भाई हाँ कोई बात है, कुछ मामला है। वे लोग बंधु साधु के सामने आते हैं, अब हाथ जोड़ते हैं। डर दिखाई दिया नहीं, ये सबका ये हाल होगा। जिन्होंने साधु को मारा पीटा, जो इनका हाल हुआ, ये हाल तुम्हारा भी होगा। सामने ये दिखाई दिया। क्या कहते, बाले हैं मोड़े हैं अयाण हैं। महाराज ये अज्ञानी थे, कहा तो आप था, तो मारो इसको। और अब क्या कहते हैं, ये अज्ञानी थे, आप भले बन रहे हैं। कहने वाले खुद थे, ये अज्ञानी हैं जिन्होंने आपके ऐविने की। क्षमा भंते, हे भगवान आप इन्हें क्षमा कर दो, आप हमें क्षमा कर दो। मैं पसाया इसनो हवंती, अद्भुत पंक्ति। ये शास्त्र है श्री उत्तराधयन सूत्र, इसका शब्द शब्द अमृत है, शब्द शब्द ज्ञान है, शब्द शब्द में पता नहीं क्या छिपा हुआ है। ऋषिवर कहते हैं क्षमा आपका प्रसाद है। हाँ जी भाइयों, अब याद आई क्षमा। क्षमा
प्रसाद देते हैं, लो भाई ये प्रसाद दे, प्रसाद देते हैं। क्षमा आपका प्रसाद, आप क्षमा ही बांटते हैं, आप क्षमा देते हो किसको? अपराधियों को आप क्षमा देते हो। आपका ये महाप्रसाद है। और क्या कहा? नहु मुनि को वो पराहवंती, आप मुनि हो, आप महाराज हो। मुनि साधु कोप करने वाले, गुस्सा करने वाले नहीं होते, तो क्षमा देने वाले होते। हम आपसे यही क्षमा का प्रसाद चाहते। बंधु, इन सारी बातों को थोड़ा सोच कर देखो। उन्हें मारा, पीटा, धक्के दिए, गिरा दिया, उनकी अब ये हालत हो गई मारने वालों की। अब रंग कैसे बदला दुनिया का, सामने डर दिखाई दिया। अब कह रहे हैं कि आप हमें क्षमा कर दो, इनको क्षमा कर दो। क्षमा तो आपका प्रसाद है, आप कृपा करो, क्षमा करो। महाभारत में कहा क्षमा धर्म है, क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है। क्योंकि महाभारत उस संस्कृति का है तो यज्ञ को तो साथ रखते हैं। क्षमा यज्ञ है, जो क्षमा है, एक तो यज्ञ उस अग्नि आदि का है, उसके द्वारा है। एक क्षमा करना यही यज्ञ है, क्षमा यज्ञ है। क्षमा वेदा क्षमा श्रुतम, क्षमा यही वेद है। मतलब क्या? मतलब यह है कि क्षमा है तो समझ लो वेद का ज्ञान है उसको, और क्षमा नहीं है, चाहे वेद याद हो उसे, वो कुछ नहीं है। क्षमा नहीं है तो क्षमा वेदा, ये क्षमा यही वेद है। क्षमा श्रुतम, ये क्षमा ही ज्ञान है। बंधुओं, इस क्षमा से तो बहुत बात जुड़ी हुई है, बहुत बातें जुड़ी हुई। किसी के चित्त में क्रोध है, वो क्षमा कहां से करेगा? और जिसके चित्त में क्रोध है उसके पास कहां ज्ञान है? उसके पास कोई ज्ञान नहीं, उसने कोई वेद नहीं पढ़ी, उसके पास कुछ नहीं है। जिसके जीवन के अंदर क्रोध है, जिसके जीवन में क्षमा है, उसके पास है, और उसके पास में सब कुछ है। जिसने क्षमा किया, जो क्षमा करना जानता है। रही बात यह है क्या क्षमा करें? दूसरा आदमी जो है वो सिर पे चढ़ता चलाएगा तो बताओ क्या करेंगे? अब मैं कौन बताने वाला है? तो धर्मशास्त्र बता रहे हैं कि तब क्या हो। महात्मा यीशु ने कहा तुम्हारे को एक थप्पड़ मार दे तो अपना ये वाला हिस्सा मुंह का उसकी तरफ कर दे, चल भाई एक और मार ले तू, तो तेरा क्रोध शांत हो जाए। अब बताओ, कोई यीशु से सवाल करो, बता थप्पड़ मार दिया, कैसे सहन कर लें, कैसे बात कर लें, कैसे हो जाए ये? यीशु को बड़ी भयंकर सजा दी गई थी, आपको पता है, बहुत भयंकर सजा दी गई। भारतीय इस परिवेश में कहो, यहाँ सबसे भयंकर सजा शूली की होती थी। फांसी मृत्यु दंड तो है, लेकिन उससे भी भयंकर शूली की सजा होती थी। जब एक लोहे की छड़ के ऊपर आदमी को पकड़कर बैठा देते और वो लोहे की तीखी छड़ आदमी के नीचे से ऊपर सर में जाके निकलती थी। मरना तो होता ही था, पर किसने बुरी तरह मरता। बंधु, पश्चिम में जो सबसे कठोर सजा थी वह यीशु को दी गई। एक ऐसी चीज, दो बड़े मोटे लट्ठे, एक ऐसे और एक ऐसे, क्रूस जिसे कहते।
आदमी को उसके ऊपर लिटाया जाता है, उसके हाथ फैलाए जाते और दोनों उसके हाथों में कीले ठोकते, उसके दोनों पैर इकट्ठे करके कील ठोकते जो नीचे लटक रहे होते थे, और फिर एक कील और ठोकी जाती माथे में, फिर इस क्रूस को उठा करके रस्सियों से और फिर इसको खड़ा कर देते ऐसे, और वो आदमी तड़पता रहता था। जब तक मर नहीं जाता तब तक उसे उतारते नहीं थे उसके ऊपर। कितनी क्रूर सजा थी। ये सजा महात्मा ईसा को दी गई थी। जब उन्हें उसके ऊपर टांगा गया तो उनके हाथ तो कीलों से ठोके हुए थे, केवल वाणी थी उनके, हे परमात्मा तू इन्हें क्षमा कर देना। ऐसा करने वालों के लिए उनकी प्रार्थना थी। जिन्होंने दंड दिया और जिन्होंने कीले ठोके उन सब के लिए वो क्या कहते हैं, हे परमात्मा तू इन्हें क्षमा कर देना। ये नहीं जानते हैं कि पाप क्या होता है, इन्हें पता नहीं है। भगवान तू इन्हें क्षमा कर देना। बंधुओं, यहां जो कहा क्षमा वेदा, क्षमा वेद है, क्षमा श्रुतम, ये क्षमा ज्ञान है, ये अन्यथा नहीं। अगर ऐसी बात होती ये सब लोग इतनी क्षमा की भाव क्यों रखते? ये भी तो थी बात। हे परमात्मा इन दुष्टों को ऐसे सजा देना, ऐसे सजा देना, इनकी 7 पीढ़ियां भी याद रख। ये बदले की बात है, पर ये लोग क्षमाशील पुरुष थे। महर्षि भृगु मिलने के लिए गए विष्णु जी से। विष्णु जी उस समय लेटे हुए थे, आराम की मुद्रा में थे। उन्होंने देखा नहीं कि भृगु ऋषि आ रहे, वे लेटे रहे। भृगु ने इसे अपना अपमान समझा कि मैं आया और ये उठे भी नहीं, इन्होंने मेरा कोई सत्कार नहीं किया। इतना क्रोध आया ऋषि को, जिनकी हम बात कर रहे हैं कि ये तो क्षमाशील होते हैं। उन्होंने आते ही विष्णु जी की छाती में लात मारी। कितनी बड़ी बात होगी, छोटी बात है, कोई शब्द से आदमी कह लेते, छाती में लात मारी। लात मारने के बाद विष्णु जी ने देखा कि ऋषि आए हैं, भृगु आए हैं, तो क्या बोले, ऋषिवर लाओ आपके चरण दबा दो। मेरी छाती तो बहुत कठोर है, आपके चरण कोमल हैं, आपको चोट लगी होगी, लाओ आपके पांव दबा दो। बताओ क्या कहें अब? क्षमा में कोई बात होगी तभी तो इतनी बात है, नहीं तो उनका देखना ही बहुत था, थोड़ा सा भी सोचना ही बहुत था। और वो कहते लाओ पांव दबा दो। क्षमा बडेन को चाहिए। जो महान होते हैं वो क्षमाशील होते हैं। क्षमा बडेन को चाहिए, छोटन को उत्पात। और जो छोटे होते हैं उनका काम तो शरारत करना है, उनका काम तो अपराध करना है, उत्पात करना है। छोटन को उत्पात। कहा विष्णु को घट गयो, विष्णु जी का कुछ नहीं घटा। जो भृगु ने मारी लात, भृगु ने लात मार दे, उनका कुछ नहीं घटा, इन बड़ों का। बंधुओं, कितने क्षमावान हैं, हम देखेंगे, इस बात का दर्शन करेंगे। पर वो प्रार्थना कर रही हैं, वो सब यज्ञ करने वाले पुरोहित लोग। नहु मुनि को पराहवंती। आप मुनि हो, आप क्रोध मत करो। उन्होंने तो किया ही नहीं, वो अपनी तरफ से अपना बचाव कर रहे थे कि गुस्से में आ गए तो क्या होगा, किस तरह घटेगा। कह रहे हैं आप क्षमा करो। मुनि ने तब उनके ऊपर क्या कृपा की, क्या उपदेश दिया और क्या कहा
उसकी चर्चा आगे करेंगे। आज हमने साधु का, गुरु का दर्शन किया। जमाना क्या जाने, उनके महिमा को संसार क्या जान सकता है। कितनी महिमा होती है इन गुरुओं की, इन संतों की, इनकी महिमा परम्पार होती है। अद्भुत कथा है हरिकेश बल के। हरिकेश बल मुनि आगे क्या कहते हैं, बड़ा अद्भुत होगा सुनना। क्या चर्चा चलेगी आप सुनेंगे। छत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि रघुत्तमा, अरिहंता रघुत्तमा, सिद्धा रघुत्तमा, साहू रघुत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमा। चत्तारि शरणं प्रविज्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रविज्यामि, सिद्धे शरणं प्रविज्यामि, साहू शरणं प्रविज्यामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।